अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हमारे कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर है। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे आप लोगों के कि सर जी हमारा स्टोर जो है वो 3 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। मतलब कि 3 दिन चलता है, उस पर जो काम किया होता है हमने 3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या करें कि हमें अनलिमिटेड ट्रायल मिल जाए या किस तरह हम अपना काम जो है सेव रख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में पहले आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अनलिमिटेड ट्रायल वाला स्टोर बना सकते हो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है अपने ब्राउज़र पे। आके आपने shopify.com/partners लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लें दोबारा, shopify.com/partners। ठीक है, ये वाला लिंक आपने डाल के इंटर प्रेस करना है और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सेम वही तरीका है जिस तरह आप शॉपिफाई पे अकाउंट बनाते हो 3 दिन वाला, इसी तरह आप अकाउंट बनाओगे शॉपिफाई पार्टनर्स के लिए। जिनका अकाउंट नहीं है वो साइन अप पे क्लिक करें, जिनका अकाउंट है शॉपिफाई पार्टनर का वो लॉगिन पे क्लिक कर लें। मोस्टली आप लोगों का पार्टनर वाला अकाउंट नहीं होगा तो आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो उन्होंने मेरा अकाउंट जो है वो सामने दिखा दिया है। अदरवाइज आपके पास वो कुछ थोड़ी सी डिटेल पूछेंगे आपसे, वो डिटेल प्रोवाइड कर देना, आपका अकाउंट जो है वो पार्टनर का बन जाएगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने अकाउंट लॉगिन कर लेना है, जिस तरह भी मैं लॉगिन करने लगा। अकाउंट आपका लॉगिन हो गया तो आपके पास यहाँ पे ये स्टोर नेम लिखे नहीं आएंगे, आपके पास ये सिर्फ एडमिन पैनल आएगा इसका पार्टनर अकाउंट का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे स्टोर्स पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, ये वाले, मोर एक्शन और ऐड स्टोर। अब हमने क्या करना है, हमने स्टोर बनाना है अनलिमिटेड ट्रायल वाला। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर फॉर क्लाइंट, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने स्टोर का नेम देना है जो भी हमने रखना है। फॉर एग्जांपल हम रख रहे हैं जी एशियन स्टोर। ठीक है, ये वो कह रहे हैं जी किसी ने लिया हुआ है, आप कोई और ट्राई करो। तो एशियन स्टोर 1.22 हमने लिख दिया। ये हमने लिखा है एशियन स्टोर 112, ये अवेलेबल है नाम। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आप अपने लिए बना रहे हो तो पाकिस्तान की रहने दें, अगर किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो उस क्लाइंट की कंट्री की लोकेशन आप चूज कर सकते हो, क्योंकि करेंसी वगैरह आप अगर चाहते हो कि उसकी आए तो फिर वहाँ यहाँ से लोकेशन क्लाइंट की चूज कर लें। और यहाँ से आपने क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर पे क्लिक कर देना है तो आपका स्टोर जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपका स्टोर जो है वो डेवलपमेंट स्टोर इसको बोलते हैं, ये बन जाएगा और आपको एक अनलिमिटेड ट्रायल मिलेगा। ठीक है, ये आपका स्टोर बन गया। अब क्या हुआ कि आप इस पे काम करोगे तो ये आपका काम कभी खत्म नहीं होगा, जितने भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं आपने कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 112 एशियन स्टोर हमने लिखा था। वापस आपने अगर इसको दूसरे दिन लॉगिन करना है तो आपने यहाँ पे स्टोर के नाम के बाद एडमिन डाल के लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो अपने पार्टनर अकाउंट को लॉगिन करोगे आप और पार्टनर अकाउंट के अंदर से स्टोर अपना जाके लॉगिन करोगे। फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा है, यहाँ से व्यू ऑल स्टोर मैंने काफी ज्यादा बनाए हुए हैं, इस वजह से सारे मिक्सअप हो जाते हैं। ये वाला स्टोर है जी। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आके लॉगिन पे क्लिक करूंगा पार्टनर अकाउंट से, यहाँ से भी लॉगिन कर सकता हूँ उसको। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आपने किसी क्लाइंट के स्टोर की एक्सेस लेनी है। आपका कोई क्लाइंट आपसे काम करवाना चाहता है तो आप चाहते हैं उससे एक्सेस ले लें, तो आपने यहाँ पे ऐड स्टोर पे क्लिक करके नीचे रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टोर का यूआरएल डालना है, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल ये यूआरएल है, इसका यूआरएल कॉपी करके आपने यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे कोलैबोरेटर कोड होता है। जब आप यूआरएल डालोगे आपने क्लाइंट को बोलना है प्लीज सेंड मी कोलैबोरेटर कोड, वो कोड देगा, आपने वो कोड यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, कोड इस तरह का होगा कुछ। ठीक है, ये वाला 4 हिस्सों का आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है। मतलब ये वो सारे ऑप्शन हैं जिनकी आपको एक्सेस चाहिए। अगर सबकी एक्सेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, जिसमें काम करना है वो एक्सेस ले लो। जिस जिस ऑप्शन में आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऐड करनी है तो सिर्फ प्रोडक्ट वाले ऑप्शन का आप यहाँ से एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब सिलेक्ट कर लेते हैं
तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो उस कस्टमर के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी कि ये बंदा आपसे स्टोर की एक्सेस मांग रहा है। जब वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा तो वो भी स्टोर आपका इसी लिस्ट में आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में आपको शो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप उस स्टोर को भी लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा पार्टनर अकाउंट से एक और काम किया जाता है कि हम यहाँ से क्लाइंट के लिए क्रिएट करते हैं स्टोर भी। स्टोर क्रिएट करके आप फिर जब स्टोर बन जाता है तो उसकी ओनरशिप जब ट्रांसफर करते हो क्लाइंट को तो शॉपिफाई आपको पे करता है डॉलर में। आपने क्लाइंट को ओनरशिप सेंड की, क्लाइंट ने जब एक्सेप्ट की तो उससे बिल पे करना पड़ता है शॉपिफाई को। शॉपिफाई को जब वो बिल पे करता है तो जितना वो बिल पे करेगा शॉपिफाई वो पैसे आपको दे देगा और यहाँ पे पे आउट में आपको नजर आएंगे और आप वो विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है, जैसे ये $14 नजर आ रहे हैं और ये मैंने साथ अकाउंट दिया और इसी तरह ये हम विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, इजीली। ये 22 अक्टूबर को बता रहा है और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह से करके आप लोग भी जब डेवलपमेंट स्टोर बना के किसी क्लाइंट को ओनरशिप ट्रांसफर करते हो तो आप भी अच्छा खासा इससे अर्न कर सकते हो। मैंने बड़े पैसे कमाए हैं ऐसे करके। तो इस तरह से करके आप अनलिमिटेड ट्रायल वाला स्टोर बना सकते हो शॉपिफाई के अंदर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट हमने अगर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐप इंस्टॉल करते हैं स्टोर में। डिफरेंट प्लेटफॉर्म बने हुए उनकी ऐप है, उनके थ्रू हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट जो है अपने स्टोर में ऐड करते हैं। जैसा कि सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये एक वेबसाइट है जो कि अच्छा काम कर रही है ड्रॉप शिपिंग के लिए। उसके अलावा डीजल के नाम से एक ऐप है, ये वाली। उसके अलावा सूट ड्रॉप शिपिंग के नाम से एक ऐप है, काफ़ी ज़्यादा है। zen ड्रॉप है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सी अच्छी है। मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो ये तीन चार यूज़ होती हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग, डीजल, सूट ड्रॉप शिपिंग, zen ड्रॉप। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो सीजे ड्रॉप शिपिंग यूज़ करता हूँ या डीजल ऐप यूज़ करता हूँ, ये दोनों मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, इस वजह से थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है। अब ये हमारे पास स्टोर है, यहाँ आपने आ जाना है ऐप्स के अंदर। ऐप्स में आने के बाद आपने यहाँ से ऐप स्टोर में चले जाना है। यहाँ से शॉपिफाई ऐप स्टोर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, इंस्टॉल कर लें या इसको ओपन कर चेक करना चाहते हैं ओपन कर चेक कर लें। यहाँ से इंस्टॉल, इस पे आपको मेरे चैनल पे डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी प्रोडक्ट ऐड करने की। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आती, मैं एक आधी प्रोडक्ट ऐड करके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप किस तरह प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो अपने स्टोर में। उसमें मैंने डिफरेंट तरीके बताए हैं, बल्क में भी ऐड करना बताया है, वैसे भी आपको बताया है। तो हो सकता है मैं सारा एक्सप्लेन ना कर सकूं अभी, तो आप जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हो सीजे ड्रॉपशिपिंग से प्रोडक्ट ऐड करने की। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इस पे मैंने अपलोड की हैं प्रोडक्ट ऐड करने वाली। ठीक है, ये चैनल पे काफ़ी वीडियो पड़ी होंगी, आपको सीजन ड्रॉप शिपिंग की मिल जाएंगी। अच्छा जी, हमारी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है, इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको आगे का थोड़ा प्रोसेस मैं समझाता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करनी है। नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा लेट ओपन हो गई है। ये जैसे ये अभी सीजे ड्रॉप शिपिंग, ऑटो फुलफिलमेंट, इसके अलावा मैंने प्रोडक्ट किस तरह ढूंढनी है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके डाली हुई हैं चैनल के ऊपर।
ठीक है, ये हाउ टू ऐड प्रोडक्ट इनटू शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम सीजे ड्रॉपशिपिंग, ये भी है। और भी अब ये सीजे और डीजल का ऐप का बताया हुआ है, जिस तरह ये सीजे और ये डीजल है, डिफरेंस बताया हुआ है, क्या डिफरेंस है, कौन सी अच्छी है। इसी तरह काफ़ी जो है ना, मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसको भी देख लीजिएगा। नेट अभी स्लो है काफ़ी, देखें इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर तक जो है ना इसको कंटिन्यू करता हूँ, अगर नहीं तो फिर इतना ही चल लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब स्पीड थोड़ी अच्छी होगी तो सीरियल ड्रॉट में इंस्टॉल करके प्रोडक्ट इंपोर्ट करना सिखा दूंगा। अभी ये हो तो गया है, अथराइज कर देते हैं इसको। ठीक है, आपने इस पे अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट बनाने के बाद आप जो है इस पे काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मुझे पासवर्ड याद नहीं, मेरा अकाउंट तो है ऑलरेडी। यहाँ से गूगल के साथ लॉगिन करते हैं इसको। मैंने क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था, अभी याद नहीं आ रहा था मुझे। इसमें रजिस्टर लिंक विथ, अच्छा मैंने जो ऑलरेडी अकाउंट था वो लॉगिन कर लिया। आप लोगों ने क्या करना है, अपना अकाउंट बना लेना है सीजन ड्रॉपशिपिंग पे और वो लॉगिन करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट जो है दिखा रहे हैं, ठीक है, ऑथराइजेशन सक्सेस आ गई है, अब डिफरेंट प्रोडक्ट है यहाँ पे आ रहे हैं। जो भी ऐड करना चाहते हो, सिंगल प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्रोडक्ट आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट आपको कैटेगरीज भी मिलती हैं, जितनी प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है, बैग शूज टॉय जो भी आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे टॉयज ऐड करने हैं, टॉयज में हम जाएंगे यहाँ पे जी, ब्लॉक्स वाले में, ब्लॉक्स में जाकर देखते हैं कौन से टॉयज हैं। तो वन बाय वन भी प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, उसके अलावा बल्क में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फिर कंट्री आ जाती है कि कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री से आप शिप करवाना चाहते हो, यूनाइटेड स्टेट से, चाइना से, ठीक है। तो आपने ये भी सिलेक्ट कर लेना है, मिनिमम प्राइस कितने, मैक्सिमम, मतलब फिल्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं आपकी सहूलियत के लिए, तो इनको देख लेना आप। अब मैं फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। नेट का इशू काफी ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ये जब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करोगे, नीचे आपको यहाँ पे लिस्ट कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास टाइटल आ जाता है। आप यहाँ से टाइटल जो है इसका शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से टाइटल छोटा बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे ऊपर आपने स्टोर देखना है कि आपका स्टोर कनेक्ट हुआ है या कोई और हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो स्टोर है हमने नया बनाया था वही कनेक्ट हुआ है इसके साथ, यहाँ पे 112 एशियन स्टोर। उसके बाद टैक्स का ऑप्शन, आप चाहते हो कि टैक्स ऐड हो इसकी प्राइस में, तो यहाँ से इसको ऑन कर दो, नहीं चाहते तो इसको ऑफ कर दो। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है टाइप बता सकते हो, वेंडर बता सकते हो, टाइटल है, यहाँ से कलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी क्योंकि ये नया स्टोर है, इसके ऊपर कोई कलेक्शन नहीं बनी हुई सिवाय होम पेज के, तो होम पेज ही दिखा रहा है, ठीक है। तो आप कलेक्शन सेलेक्ट टैग लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट बना हुआ है, ये 24 ऑनलाइन, क्योंकि मेरा पुराना अकाउंट है इस वजह से। अगर नहीं बना हुआ आपके पास तो यहाँ से ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्राइस वाला टेम्पलेट बनाएंगे हम लोग। टेम्पलेट का नाम रख दें जी एशियन स्टोर 112। अब ये नाम क्यों रखा है, क्योंकि मैं ये कहीं और लगाऊंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि फलां स्टोर के लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया था। ये प्राइस का टेम्पलेट होता है। यहाँ से स्टोर है, इन सब स्टोर के साथ मेरा ये अकाउंट कनेक्ट है। तो यहाँ से मैं इस वाले स्टोर को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ से कैटेगरीज है, कैटेगरीज अगर आपकी नहीं है तो ऐड करेंगे तो आ जाएंगी, टैग वगैरह लगा देंगे और यहाँ पे आ जाता है प्राइस का ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है योर प्राइस। उसके बाद
ये डॉट डाला हुआ कि आपकी प्राइस क्या होगी, सीधे प्राइस। अब एक प्रोडक्ट की कीमत जो है, यहाँ पे इसकी कीमत है $2.11। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये तकरीबन कम से कम $7-8 की हो जाए, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 को 4 के साथ। अब क्या होगा, जितने भी सीधे के ऊपर प्राइस है वो इसको मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, और इसमें एक्सक्लूडिंग आ रहा है, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो शिपिंग कॉस्ट भी। जितनी शिपिंग कॉस्ट होगी वो भी इसमें ऐड करके वो प्राइस बना देगा ऑटोमेटिकली। लेकिन हम एक्सक्लूड ही करते हैं, अलग से हम शिपिंग चार्ज कर लेंगे स्टोर के ऊपर, आगे चल के शिपिंग सेटिंग करवाऊंगा पता चल जाएगा आपको। तो 4 के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल प्राइस को, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। एक प्राइस यहाँ पे बता रहे हैं कि रिकमेंडेड लिस्टिंग प्राइस, आप इसको सेलेक्ट करोगे तो जो इनको लगेगा कि ये बेहतर प्राइस है ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि 4 के साथ मल्टीप्लाई होके जाए, तो इसको कंफर्म कर देंगे। अब हमने ये टेम्पलेट बना दिया है, जितनी भी प्रोडक्ट होंगी और ये टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके स्टोर में प्रोडक्ट ऐड होगी। अगर यहाँ पे भी मेरी समझ नहीं आ रही तो आप वो मेरे चैनल पे जाकर कोई और वीडियो देख रहा हूँ, उसमें बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से लिस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट हमारी लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी सबमिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं आता हूँ वापस, और यहाँ पे आके देखते हैं हम लोग तो प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी है। देखिए ये आ गया ऑटोमेटिकली, इसमें वो तरीका नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, देख लें ये आ गई है। और यहाँ से प्राइस क्योंकि $8 से तो उसने कन्वर्ट कर दिया है इसको PKR में। अच्छा जी, इसके बाद अब हम मल्टीपल इकट्ठी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप माउस लेके जाओगे तो ये ऑप्शन आपके पास लिस्ट का ऑप्शन आएगा, सॉरी लिस्ट का ऑप्शन आएगा। लिस्ट डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से ऐड टू माई प्रोडक्ट में करते जाओगे तो ये ऐड प्रोडक्ट में होती जाएंगी। वो हो गई है, ठीक है। अब ये कर देता हूँ ये, ठीक है। जो जो प्रोडक्ट आपको सही लगेंगी वो वाली आपने इस तरह से करके ऐड करते जाना है। इस तरह करके माई प्रोडक्ट में आप ऐड करते जाओगे, फिर वहां जाके हम इजीली इनको एक साथ जो है स्टोर में पुश कर देंगे। अब ये माई स्टोर है, सॉरी माई प्रोडक्ट है हमारे पास, इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, माई प्रोडक्ट में ये सारी वो प्रोडक्ट आ चुकी हैं जो मैंने वहां से पुश की थी। ये कुछ ऑलरेडी मैंने पुश की हुई थी किसी और स्टोर के लिए, तो वो भी आ गई है। तो अब हमने इकट्ठा एक साथ इनको स्टोर में पुश करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वो वाली प्रोडक्ट जो अभी मैंने ऐड की थी। सारी सिलेक्ट करना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके सारी भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्योंकि दूसरी प्रोडक्ट भी नीचे ऐड की हुई है ये बैग्स वाली, तो मुझे वो नहीं चाहिए, सिर्फ ये ऊपर वाली चाहिए, तो ये मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है जी मैनुअल लिस्टिंग, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फिर दोबारा प्राइस वाला सेटअप कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे एक आपको मल्टीप्लाई का ऑप्शन मिलता है, एक प्लस का मिलता है, कि सीधे प्राइस में आप चाहो तो $10 हर प्रोडक्ट में प्लस करके ऐड कर दो। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 के साथ या 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, अब मर्जी है। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये एक्सक्लूड ही रहने दें शिपिंग। रिकमेंडेड प्राइस आप सिलेक्ट ना करो, यहाँ से ऊपर सेलेक्ट कर लो स्टोर अपना जिसमें ऐड करनी है, उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर दो। अगर आप ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेट में जाना चाहते हो तो यहाँ पे टेम्पलेट लिस्टिंग पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी जो बना हुआ टेम्पलेट है हमारे पास स्टोर के नाम का वो आ जाएगा, उसको सेलेक्ट करोगे तो कंफर्म कर दोगे तो ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी मैं कंफर्म करता हूँ तो ये लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे स्टोर में। ठीक है, ये लिस्ट होना स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो ये वन बाय वन जो है सारे प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता स्टोर में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। आज नेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, देख लें, अभी ये पेंडिंग आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टोर में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये लिस्टेड सक्सीड आ गया है, बाकी इस पे भी आहिस्ता आहिस्ता लिस्टेड सक्सीड आएगा। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि बाज़ औक़ात आप वहाँ पे कलेक्शन सेलेक्ट करते हो ऐड करने के टाइम पे, तो कलेक्शन सेलेक्ट नहीं होती। तो जो हम कलेक्शन बनाते थे, एक मैनुअली था एक कंडीशन था, ये स्मार्ट कलेक्शन। तो मैनुअली हम ऑलमोस्ट बनाते रहे, अभी हम क्या करते हैं स्मार्ट कलेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं टॉयज।
अच्छा, यहाँ पे अब स्मार्ट कलेक्शन में कुछ कंडीशन देनी होती है। ये क्यों बनाई जाती है कि आपके स्टोर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड हो रही हैं, आप कलेक्शन नहीं सेलेक्ट कर रहे, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट ऐड की हैं, तो यहाँ से आप इस पे कंडीशन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल के टाइप इसमें जी एंड कंटेन। अच्छा, टाइप हमें बतानी है कि कौन सी है। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं जी, कंटेन कर लेते हैं टॉय। एनी कंडीशन में करते हैं, एक और भी आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ इस कलेक्शन को। अब रिफ्रेश अगर करता हूँ तो जिस कलेक्शन में भी टाइप टॉय सेट होगी तो वो ऐड हो जाएगी। अब मेरे ख्याल में टॉय टाइप भी हमने नहीं लगाई थी, इस वजह से नहीं आई। यहाँ से टाइटल करके देख लेते हैं। टाइटल में अगर टॉय वर्ड होगा तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे रिफ्रेश करने पे। ठीक है, ये देख लें, अभी टॉयज वर्ड था टाइटल में तो सारी ऑटोमेटिकली हमारे टॉयज वाली कलेक्शन में वो प्रोडक्ट आ गई हैं। इस तरह से करके कंडीशन वाली मतलब जो है ना कलेक्शन आप बना सकते हो। कंडीशन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट आपके स्टोर में, अगर आप मैंने ये प्रोडक्ट इंपोर्ट की होती है इससे हज़ारों की तादाद में, तो यहाँ पे अगर हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, तो जितने भी प्रोडक्ट जिनके अंदर टॉय वर्ड होता टाइटल में, वो सारी रिफ्रेश करने पे इस कलेक्शन में आ जाती टॉयज वाले में। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है प्रोडक्ट टाइटल कंटेन टॉय। ठीक है, वो टाइटल जिसमें टॉय वर्ड आ रहा है वो सारी इसमें ऐड हो जाए, तो इस कंडीशन के साथ ये ऐड हो जाते हैं। डिफरेंट कंडीशन आप चेक कर लेना। नेट स्लो है और मैं अभी आउट ऑफ टाउन हूँ, इस वजह से आवाज़ ऐसी आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अच्छी कंडीशन में ऐड कर देंगे।